नमस्कार, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जिस आईटीआई छात्रा का अपहरण किया जाता है और रेलवे के सामने फेंक दिया जाता है। वो छात्रा आप देख सकते हैं बुरी तरीके से चोटिल हुई है, सर में पाँव में जो है चोटें उसको लगी हुई है। परिजन जो है मौके पर पहुंचे हुए हैं। त्रावड़ी के सामुदायिक केंद्र जो है उसको लाया जाता है, जिसके बाद परिवार को जानकारी मिलती है और परिवार पहुंचता है। मौका मुआयना के लिए डीएसपी पहुंचे थे। एक बड़ा मामला अपने आप में सामने आया है करनाल के त्रावड़ी से, जहां पर एक आईटीआई की छात्रा का आईटीआई जाते वक्त बताया जा रहा है ये अपहरण हुआ था और दिन तक जब वो वापस नहीं लौटी तो परिजनों ने ढूंढना शुरू किया और जानकारी मिली कि वो बेसुध अवस्था में रेलवे ट्रैक के पास मिली थी। जिसके बाद आप देख सकते हैं कि सामुदायिक केंद्र उसको लाया गया है। काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत जो है लड़की की बताई जा रही है। पैरों में, सर पर जो है चोटें मारी गई हैं। ऐसे में जो है पुरानी रंजिश का ये मामला जो है परिवार की तरफ से बताया जा रहा है। हालांकि इस मामले में पुलिस ने जो है फिलहाल जांच शुरू कर दी है कि आखिर मामला क्या कुछ है। पुलिस मौके पर पहुंची हुई है, खुद त्रावड़ी एसएचओ मौके पर पहुंचे हुए हैं और यहां पर जो परिजन पहुंचे हुए हैं हम उनसे बातचीत करेंगे। लड़की के पिता भी बताए जा रहे हैं मौके पर हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर जो है इस तरीके से छात्रा का क्यों अपहरण किया गया और किस तरीके से उसको फेंक दिया जाता है। हालांकि ये भी जानकारी है कि बेसुध अवस्था में थी और किसी ट्रक की चपेट में आने से भी छात्रा जो है बची है। बाल बाल उसकी जान जो है ये बची है। एक बार बातचीत करते हैं। तो हमने तो पता नहीं जी, रास्ते में इसके आंखों पर पट्टी पुट्टी बांध कर ले गए उठा कर। क्या नाम है आपका? ये संतोष है जी, मैं इसकी बड़ी मम्मी हूँ जी। तो क्या मांग करेंगे प्रशासन से, क्या मांग करेंगे पुलिस से? हम तो जी अंदर होने चाहिए जी, हम तो यही कार्रवाई करेंगे भाई, अंदर होने चाहिए। उनकी हिम्मत कैसे होगी बिना मतलब से उठाने की गुड़ी की का। कल हमारी और भी गुड़िया वहाँ भी जाएंगी बाहर, ऐसे थोड़ी करेंगे किसी के साथ। आज मेरी गुड़िया आईटीआई के लिए निकली थी। क्या नाम है गुड़िया का? गुड़िया का नाम सुनीति है और मैं गांव तखाना से हूँ। मेरा नाम प्रवीण है, जो कि आईटीआई में पढ़ती है, जो थाना के पास है। लड़की है जो मेरी। तो वो जैसे ही उसने कच्चे रास्ता क्रॉस किया जो थाने के पास निकलता है तखाना से, पुल क्रॉस करके, तो एक कार ने उसको, जैसे अभी मेरे को बताया, गुड़िया ने टक्कर मारी और फिर उस गुड़िया को कार में उठा के ले गए। तो उस पर जो वापसी में थाने वाले रास्ते से जो पीर आता है वहाँ तक तो लड़की को होश था। फिर उसको रेलवे ट्रैक के पास फेंक के चले गए। वो जब उसको होश आई, वो देखा उसने, उसके पास से बल्कि ट्रक के नीचे आने से बच गई वो। तो वो उसके पास होश आई किसी ने, अभी मेरे को पूरी जानकारी नहीं है, पूछूंगा गुड़िया से। फिर उसको यहाँ पे त्रावड़ी किसी स्टोर पे छोड़ के गया कोई। फिर हम सुबह के ढूंढ रहे थे, मैं ऑफिस चला गया था, तो मेरी वाइफ और मेरा लड़का अनमोल, तो ये उसको मतलब यहाँ लेके आए। तो यहाँ अभी 30 तारीख को जो ना बाहर जाने लगा तो गेट खड़काए गए काफ़ी सारे, और उससे पहले भी पिछले महीने की 15 तारीख को ऐसे एक बार गेट खड़का चुके। हम घर पे नहीं थे, तो उस वक्त भी हमने यही लड़का था। तो जब गेट खुल गया तो ये बाहर पड़ा था सीढ़ियों के ऊपर बिल्कुल हमारी गेट की। तो वहाँ पे जब हमने रोड़ा राड़ा मचाया भी ये कैसे गिर गया, यहाँ पे पी रहा था और दारू में बिल्कुल बेहाल था। उसका विजय नाम है, जो करमबीर का लड़का है पड़ोस में से। जब उसको उसकी माँ आई, उसने बोला हमारे ऊपर ये आरोप लगा दिया कि इसको तो तुमने चोट मारी, और हमारे ऊपर ईंट पत्थर, जिसमें बरसाने में राजीव, जिसकी बहु मेंबर बनी हुई है, पंच मेंबर, और एक पड़ोस में से लड़का है राजेश, और ये और भी सारे थे। तो इन और के विजय है, तो इसकी माँ जो ओमपति है, जिसकी सबूत हमारे पास है, वीडियो हमारे पास, हमारे गेट के पास वो पड़ा है, उसकी वीडियो हमारे पास है, पूरे सबूत है। हमने रात को 112 नंबर पर पता नहीं कितनी बार हमने अलग अलग बच्चों ने घबरा कर फ़ोन किया। मेरे लड़के ने किया, मेरे भतीजे ने किया, मेरी भतीजी ने भी किया, लेकिन वो सुबह 7 बजे तक आया नहीं कोई भी 112 पे कॉल करने के बाद भी। और जब वो 112 पे कॉल करने के बाद सुबह 12 हमारे पास हमला हुआ, तो जब वो आई पुलिस और उन्होंने हमारा गेट खुलवाया और हमने उनको मौका भी दिखाया। अगर वो रात को आ जाते तो हम उनको मौका दिखाते, वो पहुंचे नहीं। तो उल्टा वो जो दरखास्त गई हुई, हमने 3 की दरखास्त लिखी जिन्होंने हमारे ऊपर हमला किया, अभी पेंडिंग है जो केस, ये उन्हीं के काम है। वही रंजिश ये मेरी लड़की के साथ निकाली। आज सुबह की क्या बात है? आज सुबह मेरी लड़की आईटीआई में जा रही थी, जो कि त्रावड़ी आईटीआई में पढ़ती है, वायरमैन का जो कोर्स कर रही है मेरी लड़की। तो यहाँ से तखाना से जैसे फ्लाईओवर के पास से कच्चा रास्ता थाने के पास निकलता है जो आईटीआई में जाता है। तो जैसे कि मेरी गुड़िया से बात हुई, तो वो रास्ता क्रॉस करके जैसे ही सड़क पे चढ़ी थाने वाली पे, जो डोडवा से जिटोड़ पे रास्ता जाता है, तो उन्होंने उसको टक्कर मारी पीछे से। जब वो नीचे गिर गई तो उसको गाड़ी में उठा के गिर लिया, और गाड़ी में उठा के उसको फिर वापसी में जहाँ पे पीर है, ये फ्लाईओवर के नीचे जो डोडवा रास्ता जाता है, कह रही है कि मेरे को वहाँ तक का तो पता है, भी मेरे को लेके गई। ये सुबह 9 बजे की बात है, 9 बजे के आसपास की। और उसको फिर रेलवे ट्रैक के पास फेंक के उन्होंने, वहाँ पे लड़की बता रही है, मैंने देखा पत्थर और रेलवे लाइन थी, उसको पता भी नहीं था मैं कहाँ हूँ।
तो फिर वो किसी तरह से होश में आके वहाँ पे आई, और जब तक वो लड़की नहीं मिली हमारे को मैडम ने फ़ोन किया, ITI में जो मैडम है उसकी, मेरी गुड़िया की, कि आपकी लड़की यहाँ ITI में नहीं पहुँची। तो मेरा लड़का और मेरी वाइफ उसको ढूंढते रहे और मैं ऑफिस में चला गया जब तक, गोरंडा मेरी ड्यूटी है, मैं TC रेट पे लगा हूँ। तो जब इनके पास फिर वहाँ से कोई मेरी गुड़िया को उठा के यहाँ तरावड़ी तक छोड़ के गया, फिर मेरी गुड़िया ने इनको फ़ोन किया, मैसेज किया भी मैं यहाँ पे हूँ, फिर ये उठा के उसको यहाँ पे लेके आए। और मेरी गुड़िया को सर फटा हुआ है, टांके लग रहे हैं, टांग पे चोट है, कपड़े फटे हुए हैं, बुरा हाल है मेरी लड़की का बहुत ज़्यादा, और अभी भी बहुत ज़्यादा घबराई हुई है। ये पुरानी रंजिश निकाल रहे हैं। पुलिस आई है मौके पर? अभी पुलिस आई है, वो अभी बयान लिए थे उन्होंने, अभी गए हैं वो, तो वो कह रहे हैं अभी हम 2 घंटे बाद दोबारा फिर आएंगे। अभी लड़की ज़्यादा घबराई हुई है, बयान ठीक ढंग से शायद नहीं हो पाएंगे। क्या मांग करेंगे पुलिस प्रशासन से? पुलिस प्रशासन से मांग करता हूं कि जो ये लड़कियों के साथ मेरे हो है, ये सरासर 100% वही रंजिश निकाल रहे हैं जिसमें विजय, राजेश और ये राजीव और उसकी मिसिज जो मेंबर पंचायत की धमकी देती है, हमारे साथ रंजिश निकाल रहे हैं उसी बात की कि हम अपने सच्चाई पे खड़े थे, हमारे घर पे हमला हुआ, उसको बदला लेने के लिए भी हमारी दरखास्त दी इन्होंने। और मेरी लड़की बोल भी रही थी कि विजय को फ़ोन कर दो और सबको फ़ोन कर दो कि वो ऐसा काम हमने कर दिया। और उनमें जो विजय और ये राजेश और जो ये राजीव है वो मास्क लगा हुआ था, तो मेरी लड़की ने पहचान भी लिया भी ये वही थे, क्योंकि वो डेली रोज मिलते हैं गली में, हमारे पड़ोसी अच्छी तरीके से उनको जानते हैं। तो ये रंजिश सारी की सारी उनकी निकाली, और उन्होंने बाहर से भी लोग बुलाए हैं, उसमें और भी लोग थे। और हमें अभी भी खतरा है कि हमारे बच्चे अभी भी बाहर हैं, कामों पे गए हैं, कहीं पे भी गए हैं, कि उनके साथ भी कोई हादसा हो जाना चाहिए। तो मैं पुलिस से तो यही मांग करता हूँ कि निष्पक्ष जांच करे। और मेरी लड़की अगर ये जो उठाई गया है, इस पे ये गुंडा राज नहीं है, यहाँ पे कानून का राज है, कोई ये बिहार नहीं है कि किसी को भी उठा के और ऐसे ले जाएंगे। इतनी शर्मनाक घटना ये घटी है जो एक लड़की के साथ, स्टूडेंट के साथ घटी है। ऐसे तो यहाँ पे कोई भी सेफ नहीं है, कोई किसी को कुछ भी कर सकता है कहीं से भी बुला के। तो मैं तो कहता हूँ सख्त से सख्त उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर सारी धाराएं लगनी चाहिए। उन्होंने किडनैपिंग करने की कोशिश की है, और भी पता नहीं मेरी बच्ची के साथ कुछ गलत काम भी वो कर सकते थे अगर वो ये जख्मी ना करते। ये लड़की उनसे काबू ने फेंक के गए, इसकी इतनी चोटें मारी हुई है सिर में, जो कि अब मेडिकल डॉक्टर साहब देंगे हमें। भैया ये जो लड़की है ये मेरी भांजी है। अभी फ़ोन आया था मेरे पास जब हम यहाँ आए। हम तो ये बोलते चलो आपस में लड़ाई हो जाती है तो लड़कियों के बारे में ऐसा थोड़ा सोचना चाहिए, सबकी लड़की एक समान है। लेकिन हम ये नहीं छोड़ देंगे भाई हम कल ये इनकी लड़की है वो नहीं है, फिर तो बंदा पता नहीं क्या सोचेगा। आज हमारी लड़की के साथ हो या कल इनकी लड़की के साथ भी हो सकता है। देखो हम करेंगे साफ बात जी, हम ये कोई कोर्ट कचहरी वाला काम नहीं है कि बंदा बहन जबरदस्त करे जाएगा और फिर अपनी बेइज्जती करवा जाएगा। इसमें कोई नहीं, हमने तो बोल दिया जिस जगह अपने को तार दे साड़ेगा, एक देगा और क्या होएगा, जमानत करवा लेगा और क्या होएगा, पता लग जाएगा क्या होएगा और क्या होएगा। क्या नाम है? तारिक मरतिया। मेरा नाम जग्गी है भाई साहब। कहाँ से हो? ये मैं जी मरेडी गाँव से। आज क्या हुआ था? आज क्या मैटर था? आज ये मैटर है हमारी भांजी थी जो ITI में पढ़ती हैं तरावड़ी। ये स्कूल से घर से निकली होगी 9 बजे जी। और ये जो आपका तरावड़ी का पुल पड़ता है वहाँ से कोई जैसे जा रही नहीं थी ITI कॉलेज जी, वहाँ रास्ते में 2 लड़कों ने मुंह लपेट रखा था और इसको उठाने की कोशिश करी है। उठाई भी छिने झपटी भी हुई है, लड़की का सिर में चोट भी मारी है, ईंट भी मारी है नहीं। लेकिन ऐसा नहीं हम कहते भाई घर की लड़ाई है, चला आपस में लड़ाई होती है, हमारी भी होती है, पड़ोस में भी हो जाती है भाई। ये नहीं हम भाई लड़कियों पे जाए, लड़कियों क्या मैटर है, लड़की सब किस में समान होती है भैया। देखो हमने तो अब बोल दिया जो इसका मैटर का है, अगर हमने सामने आ गया ना दोनों टांग काट देंगे साले की, चाहे कुछ हो या आगे, चाहे पुलिस कुछ करे, बाद में देखा जाएगा जो होएगा। लड़की के बारे में तो क्यों ऐसा काम करना चाहिए, सबके साथ होता है ये तो काम, ये होना चाहिए किसी के साथ भी ऐसा काम, चाहे उनकी लड़की हो चाहे दूसरे पक्ष की हो, कभी भी किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे नहीं भैया, ये हमने पता लगा था 1 हफ्ता पहले पड़ोस में लड़ाई हुई है, कोई पड़ोस में हो गए दारू पीते हैं। फिर आपने पता ही है सभी गांव में ऐसे होते हैं 2-4 तो दारू पीते हैं, अणगमंडा करते हैं, इनकी आपसी हुई होगी, पता नहीं क्या मैटर था क्या नहीं, हमने तो पता नहीं। देखो किसी के बीच में क्यों भाई हमने सोचा, लेकिन आज फ़ोन किया पता लगा भाई ऐसे ऐसे बात हुई। जब हम आए हम तो यही बोलेंगे भाई लड़की किसी की भी हो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब लड़की के मामले चाहे आपकी लड़की हो, आप भी आपकी लड़की के साथ ऐसा होएगा, आप क्या करोगे? फिर नहीं देखेगा बंदा क्या होया क्या नहीं होया, जो आगे आएगा साफ कर देगा उसको, बाद में जो होएगा उतना देखा जाएगा। वैसे पुलिस प्रशासन से एक रिक्वेस्ट करते हैं जी, इनको जो भी है सच्चाई का पता लगाए और इनको उठाए, कड़ी से कड़ी सजा दे इनको।